क्या हाल है सभी के, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने और आपके अपने YouTube चैनल पर अधिविका एजुकेशन हब पर। जैसा कि थंबनेल में आपको दिखा होगा, एसएससी का लेटेस्ट पैटर्न जीके जीएस का रैपिड रिवीजन है। ये रैपिड रिवीजन को समझना है पहले कि रैपिड रिवीजन का मतलब क्या है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम आपके नहीं है, तो अब एक ज़रूरत है आपको एक तगड़े तरीके से चीज़ों को रिवीजन करने का। जितना भी आप लोग अभी तक पढ़ रखा है या जो भी नई चीज़ें आपको देखने को मिले, उसको रिवीजन के साथ साथ याद करते हुए चलिए। और अगर हम एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न की बात करें तो एसएससी का पैटर्न वैसे खास कुछ चेंज नहीं होता है, बट कुछ क्वेश्चन और कुछ टॉपिक आपके ऐसे हैं जिससे हर बार क्वेश्चन बनता है। तो उस चीज़ों को एनालिसिस कर करके और आपके लिए आपके बीच में ये जो सीरीज स्टार्ट हुई है, टोटल 25 क्वेश्चन होंगे आपके। एक हूबहू जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आपके आता है, मिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, उस तरीके से इस सीरीज को डिजाइन किया गया है। साथ ही साथ चीज़ों को समझेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को समझेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि डिटेल में जाने से क्या होगा कि वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो जाएगी। और आप उन क्वेश्चन को ध्यान में रख के चलिए कि जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन ऐसा लग रहे हैं या क्वेश्चन ऐसा लग रहा है, तो उस चीज़ पे आप खुद से चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, उन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन बाई वन चीज़ों को देखते हुए और समझते हुए चलते हैं। 15 से 20 मिनट या 30 मिनट की ओवरऑल ये वीडियो होगी, और यह क्लास आपको डेली देखने को मिलेगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे निकाले। एक सीरीज स्टार्ट हुआ था, तांडव सीरीज, जिसमें हमारा टारगेट था कि टोटल 500 प्रश्न हम करवाने का हम लोगों ने सोचा था। बट हम लोगों ने क्या किया है कि उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन को सॉर्ट करके और इस सीरीज में हमने उस क्वेश्चन को उठा के डाल दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए कुछ अच्छा कर सकें। पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आज का कोट क्या है। दोस्तों, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सत्य है ये, और एक कटुक सत्य है कि कल को आप अगर आसान बनाना चाहते हैं तो आज आपको एक अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ें तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? राष्ट्रीय आय का आकलन की बात करें, अगर हम नेशनल इनकम की बात करें, अगर इसका आकलन सबसे पहले किसने किया था, दोस्तों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। सरदार पटेल जी ने, महानवुली जी ने, दादा भाई नौरोजी ने, या वी के आर वी राव ने किया था। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, आपको दिख रहे हैं। 10 सेकंड का मैं टाइम दूंगा आपको, क्योंकि यह वीडियो जो है वो प्रीमियर पे चलेगी। आप 10 सेकंड में अपना जवाब दीजिए और उसके बाद मैं आपको सही जवाब बताऊंगा। सरदार पटेल, महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी या वी राव ने किया था। अगर हम सही जवाब की दोस्तों बात करें तो इस दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले नेशनल आय का जो है कैलकुलेशन कह लीजिए, आकलन कह लीजिए, या कुछ भी किया था। जो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, हूबहू यही क्वेश्चन पूछा गया है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ये है उनकी इमेज, क्योंकि इमेज से क्या होता है कि आपको चीजें याद हो जाती हैं। जैसे बचपन में आपने देखा होगा कि ए फॉर एप्पल अगर लिखा रहता था दोस्तों, तो उसके आगे एप्पल का फिगर भी बना रहता था, जिससे हमें वो चीजें जल्दी याद हो जाती थी, जल्दी चीजों को रिलेट कर लेते थे। तो मेरा एक अपना पढ़ाने का तरीका है कि आप अगर चीजों को रिलेट कर लें, या चीजों को किसी इमेज से या किसी भी ऐसे जगह से, मतलब कुल मिला के आप इमेजिनरी चीजों से उसको इमेज करके, और आप अगर इमेज करके या चीजों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको काफी लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। कंपटीशन में आने का मतलब ये नहीं कि आप अपने जो आपका जो मूलभूत जो तरीका है पढ़ने का, आप उसको भूल जाइए। आप उसके साथ साथ आप एडवांस तरीके से पढ़िए, बट हाँ, ये सारी चीजें आपको काफी टाइम तक हेल्प करती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। किस देश का आर्थिक विकास दर किस पे निर्भर करता है? यानी किसी देश का जो आर्थिक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट रेशियो होता है वो किस पे निर्भर करता है? अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है बाजार का आकार, पूंजी निर्माण, या उपयुक्त सभी। मतलब किसी देश का जो आर्थिक विकास दर है वो किस पर निर्भर करता है? नेशनल जो आपके रिसोर्सेस है उन पे, या जो आपका मार्केट स्ट्रक्चर है उस पे, पूंजी निर्माण है, या उपयुक्त सभी। तो अगर हम बात करें तो ये सभी पे निर्भर करता है।
प्राकृतिक संसाधन पे भी निर्भर करता है, बाजार के आकार पे भी निर्भर करता है, और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं पूंजी निर्माण की बात करें तो पूंजी निर्माण पर भी निर्भर करता है। और उपयुक्त सभी यानी कि ये जो तीनों ऑप्शन है आपके, ये तीनों ऑप्शन आपके कहीं ना कहीं सही है, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो उपयुक्त सही जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती या आपका चंपा। चार ऑप्शन है। वैशाली, ये जितने भी ये तीनों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ये तीनों कहीं ना कहीं के राजधानी थे। इस चीज को आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, ये तीनों कहीं ना कहीं के राजधानी थे। क्या राइट आंसर तो आपका चंपा हो जाएगा, बट ये जो तीनों ऑप्शन है ये आपके कहीं ना कहीं की राजधानी है। इस चीज को आप सर्च करिएगा। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अगर आप सर्च करेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती, ये जो तीनों चीजें हैं, इन तीनों को विशेष करके एक बार आप सर्च कर लीजिएगा। इन तीनों के बारे में काफी बार इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और गारंटी के साथ दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि आपको ये सीरीज 25 में से ना 25 तो दोस्तों आपको 20 से 22 नंबर, अगर आप रेगुलर हैं तो कहीं नहीं गया है आपका, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन इसको सीरीज से आपको बेको फंसने वाले हैं, ऐसे फंसेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। राइट आंसर दोस्तों इसका चंपा है, इसको देख लीजिएगा। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो दोस्तों चंपा थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़े ग्रह की अगर हम बात करते हैं, कौन सा है, ऑप्शन आपको बुध देखने को मिलेगा, बृहस्पति है, पृथ्वी है, शुक्र है। पहले तो इसका सही जवाब आप बताइए, बाद में इन चीजों को समझते हैं अच्छे तरीके से। बुध, बृहस्पति, पृथ्वी या शुक्र। देखिए एलिमिनेशन को यूज करिए, पृथ्वी नहीं होगा। शुरू से हम लोग पढ़ते आए हैं, शुरू से दोस्तों हम लोग पढ़ते आए हैं कि जो भोर का तारा होता है या जो पृथ्वी की बहन कहलाती है उसको शुक्र ग्रह को कहते हैं। इस चीज को आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो दो ऑप्शन तो हमको वैसे हमने हटा दिया। बुध सबसे छोटा ग्रह होता है, इस चीज को भी आप बचपन से पढ़ते हुए हैं। तो जो बृहस्पति है आपका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बृहस्पति जो है आपका, वो आपका करेक्ट आंसर है। अगर हम ग्रहों की बात करते हैं तो एक इमेज आपके सामने है। देखिए सूर्य आपको कहाँ दिख रहा है, सूर्य आपको, ये आपको सूर्य दिख रहा है, ध्यान से समझिएगा इसको। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक आपका बुध ग्रह है, और बुध सबसे छोटा ग्रह है। ये भी चीजों को, इन चीजों को भी ध्यान रखिएगा। पृथ्वी आपका यहाँ पे है, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा है, पृथ्वी के सबसे नजदीक आपको ये देखने को मिलेगी शुक्र, और इसी को भोर का तारा और पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रह आपको कौन सा दिख रहा है, तो बृहस्पति जो है आपका, वो सबसे बड़ा ग्रह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मंगल की बात करते हैं तो देखिए पृथ्वी से लगभग काफी दूरी पर मंगल की है। और अगर सबसे सूर्य से सबसे दूर की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका प्लूटो है। इस तरीके से आप इमेज से चीजों को आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से चीजों को क्लैरिफाई कर सकते हैं। इसलिए इमेज से पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप प्रो हैं, प्रो खिलाड़ी हैं, तो भाई खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चीजों को आपने बहुत बार पढ़ रखा है। बट अगर आप बिगिनर है तो उन बिगिनर के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। तो इसलिए चीजों को समझते हुए चलिए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह, जैसा मैंने बताया अभी आपको, बुध, बृहस्पति, पृथ्वी और शुक्र की बात करते हैं। बृहस्पति आपका सबसे बड़ा ग्रह है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, बृहस्पति आपका सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी की बात करते हैं तो शुक्र का, पृथ्वी की बहन आपकी जो है वो शुक्र है। साथ ही साथ पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, ये भी चीजों को ध्यान रखिएगा। शुक्र की बात करें दोस्तों तो पृथ्वी की बहन या भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। और सबसे छोटे ग्रह की बात करें तो सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। इन चीजों को विशेष करके ध्यान रखिएगा। सही जवाब आपका बुध है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। टोटल 25 क्वेश्चन है और ये 25 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के हैं। सारे क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं। हर सब्जेक्ट से मैंने 2 से 3 क्वेश्चन उठाया है। इस तरीके से 25 क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम के जैसे आपका एग्जाम होने वाला है, चाहे वह एसएससी सीजीएल हो, चाहे वह एमटीएस हो, चाहे वह सीएसएल हो, चाहे वह स्टेनो हो, जो भी है सारी चीजें कहीं ना कहीं एसएससी के का जो जीके का पैटर्न है वो एसएससी के हर एग्जाम में अप्लाई होता है। चाहे वो जो सीजीएल जैसा एक बी ग्रुप का एग्जाम हो या आपका एमटीएस जैसा ग्रुप डी का एग्जाम हो, तो चीजें सब वही हैं। बेहतर तरीके से रिवीजन करिए और अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ते हुए चलिए।
अगले क्वेश्चन की बात करें, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। देखिए धाराओं से रिलेटेड, धाराओं से क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलता है। अगुलहास धारा आपकी जो है ये, चाहे आप कहीं लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट धारा है ये। जैसे गर्म धारा, ठंडी धाराएं भी होती हैं। किस महासागर से संबंधित है, अगर हम बात करें प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, या आपका अन्य, या इनमें से कोई नहीं है चौथा ऑप्शन आपका। अगर हम प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अन्य की बात करते हैं तो सही जवाब आपका जो है वो हिंद महासागर से संबंधित है, यानी कि आपका जो अगुलहास धारा जो है वो आपका हिंद महासागर से संबंधित है। साथ ही साथ आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारे YouTube चैनल, हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर हम लोगों की एक ऐसी पहल है, आजकल लोग शॉर्ट्स बहुत देखते हैं, YouTube शॉर्ट बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है, बहुत लोग यूज करते हैं, बैठ के देखते रहते हैं, टाइम अपना बर्बाद करते रहते हैं। हम लोगों ने क्या किया है, जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का की बात हो, चाहे वो एसएससी की बात हो या जीके के किसी भी टॉपिक की बात हो, हम लोगों के द्वारा जो इम्पोर्टेंट चीजें बन सकती हैं, एग्जाम में काफी बार रिपीट होती है, कहीं ना कहीं शॉर्ट्स के फॉर्म में हम आप तक उन चीजों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए अपना टाइम सोशल मीडिया के इधर उधर की फालतू की चीजों में बर्बाद करने से अच्छा है, अगर आप 2 से 3 बार अगर आपके सामने वो चीजें रिपीट हो गई तो 1-2 क्वेश्चन याद तैयार हो जाएगा आपका, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए चीजों को बेहतर तरीके से समझिए, समझते हुए चलिए और सिलेक्शन लीजिए इस बार। अगले क्वेश्चन की बात करें, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको डिटेल में पढ़ के जाइए एग्जाम देने के लिए। ये जो आपका फिगर से जो क्वेश्चन आता है, आपका लेंस हो गया चाहे मिरर हो गया, इससे क्वेश्चन आपका एसएससी में बनना ही बनना है, चाहे आपको किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और हो सकता है शायद दोस्तों कि वह शिफ्ट आपकी ही हो जाए, आपकी ही शिफ्ट में ही पे क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो ये जो प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन है, कैसा बनता है उल्टा आभासी, कैसा बनता है, कौन सा दूर बनता है, पास बनता है, तो ये सारी चीजों को बेहतर तरीके से देख लीजिएगा। उल्टा की बात, उल्टा सीधा, सीधा और उल्टा, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को समझिए, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। वास्तविक यानी कि नेचुरल आपका फिगर जब बनता है तो वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है कि सीधा बनता है, कि सीधा और उल्टा बनता है, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब की अगर हम बात करें तो हमेशा जो वास्तविक प्रतिबिंब होती है वह उल्टी बनती है। जैसे चीजों को समझिए, मान लीजिए आप जा रहे हैं कहीं रास्ते में, सूरज की रोशनी पीछे पड़ रही है, आगे पड़ रही है, कहीं भी आपका प्रतिबिंब बनेगा तो आपका प्रतिबिंब सीधा खड़ा नहीं बनेगा, आपका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। तो इसलिए जो वास्तविक प्रतिबिंब होती है वो हमेशा उल्टी बनती है, इस चीज का भी विशेष करके ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, कब बनता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में। तो दोस्तों यह दोनों में बनता है, आपका ऑप्शन डी जो है पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः किस पर आधारित है। जिसकी क्लासेस मैंने पहले भी ले रखी है। ये जो अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, कुछ अधिनियम आपके ऐसे महत्वपूर्ण अधिनियम है जो मैं करवा भी चुका हूँ स्टार्टिंग के वीडियो में, एमटीएस वाले सेशन में हुआ है ये। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम से काफी ज्यादा रिलेट कर जाता है, काफी बार पूछा जाता है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार, रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड, नेहरू रिपोर्ट और मार्ले मिंटो सुधार की बात करते हैं। चारों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपका काम ये है, जैसे मैं चाहता तो मैं बता सकता था चारों के बारे में आपको यहाँ पे, बट है क्या कि आप अगर इन चारों ऑप्शन को खुद से एनालिसिस करेंगे, खुद से चीजों को सर्च करेंगे, तो शायद मेरे बताने से ज्यादा वो चीजें आपको, अगर आप खुद से सर्च करेंगे तो आपको याद रहेंगी। इस चीज को भाई मान के चलो, मुझे बताना हो मैं बता दूं, मैं हर सारे जितने भी अवार्ड और सुधार और अधिनियम है सब ला करके आपके सामने रख दूं, एक ही स्लाइड में उठा के रख दूं, बट क्या होगा कि आप देखेंगे चीजें आजकल याद रहेंगी, फिर आप भूल जाएंगे। और अगर आपने खुद से चीजों को एक बार सर्च किया, एनालिसिस किया खुद से, तो चीजें आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेंगी। इस चीज को समझ के चलिए। कुछ लोगों का कमेंट आता है, अरे क्यों नहीं डिटेल में बताया जाता है, क्यों नहीं डिटेल में समझाया जाता है। डिटेल में बताने के लिए जब आपका डिटेल वाली क्लास चलती है तो उसमें आपको बताया जाएगा, बट अगर अभी आपका क्या है कि रैपिड रिवीजन, जल्दी जल्दी चीजों को आपको रिवाइज करते हुए चलना है, उतना टाइम नहीं है कि आप हर चीजों को समझते हुए चलेंगे। और जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, मैं खुद से बता दे रहा हूँ कि हाँ भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो जा करके। तो अब आपका काम, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि एक बार जा करके इन चीजों को भी आप रिवाइज कर लें। 2 से 5 मिनट का वक्त लगेगा, ज्यादा नहीं लगना है। तो अगर हम सही जवाब की बात करें तो माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है आपका, वो 1919 जो आपका अधिनियम है उस पर आधारित है कहीं ना कहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसने व्यक्त किया था? स्लिंगटन आयोग द्वारा, ली आयोग द्वारा, मैक्सवेल आयोग द्वारा, मैकाले समिति। जैसे मैंने बताया पहले कि ये सारे आयोग भी आपके इंपॉर्टेंट है। एक बार गूगल पे सर्च करो, सीधा विकिपीडिया पे आपको चीजें देखने को मिलेंगी और वहां से 2 मिनट लगेगा, आप पढ़ के हट जाओ वहां से, और वो चीजें आपको लंबे टाइम तक याद भी रहेंगी अगर सही जवाब की बात करते हैं तो। मैकाले समिति जो आपकी है, मैकाले समिति जो आपकी है, ये कहीं ना कहीं योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम मैकाले समिति ने दिया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जो इच्छा शक्ति आपके अंदर भीतर जो आपकी उत्पन्न होती है वह किसके द्वारा उत्पन्न होती है? सेरिब्रम के द्वारा, थायराइड ग्रंथि, सेरिबेलम के द्वारा, इनमें से कोई। देखिए चीजों को समझिए, मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों की बात हुई तो भाई कहीं ना कहीं जो आपका सीपीयू है, आपके बॉडी का सीपीयू है, जो यानी कि आपका दिमाग, तो थायराइड ग्रंथि तो आपके दिमाग का भाग है ही नहीं है, तो ऑप्शन तो डी आपका गलत हो गया, ऑप्शन बी आपका तो गलत हो गया पहले ही। इनमें से कोई नहीं पे जा सकते हैं, बट सेरिबेलम और सेरिब्रम जो दोनों हैं आपके, ये आपके कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क के ही भाग हैं, तो इसलिए इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप चूज कर लीजिए, आपका जवाब सही हो जाएगा। अगर हम सही जवाब की बात करते हैं तो दोस्तों सेरिब्रम जो है आपका, जो ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण होता है वो सेरिब्रम से होता है। अब बात करते हैं कहाँ होता है। ये एक तरीके से मानव ब्रेन है, दिमाग है, मस्तिष्क है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? दिमाग कहते हैं, ये जो आपका ये बीच वाला भाग है। और सेरिब्रम आपका कहाँ पे है? यहीं पे है। तो ये आपका सेरिब्रम एक तरीके से होता है, ये आपका सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम होता है ये आपका। और उसके साथ साथ सेरिबेलम की बात करते तो वो ये जो छोटा दिमाग होता है ना आपका, छोटा दिमाग, जैसे लोग बच्चों को कहते हैं कि भाई छोटे दिमाग पे मत मारना, यानी कि पीछे मत मारो, वहां पे छोटा दिमाग होता है। तो ये जो सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम होता है, यही आपका छोटा दिमाग होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं पेन चेंज करके एक बार अभी आपको बता देता हूँ। ये जो आपका छोटा दिमाग जो आपको कहते हैं, यही है आपका छोटा दिमाग। इस चीज को ध्यान रखिएगा भाइयों। और उसके साथ साथ ये स्कूल होती है, यानी कि आपके जो आपका मानव मस्तिष्क होता है उसके ऊपर बहुत सारी एक मोटी लेयर होती है, उसको स्कूल कहते हैं। साथ ही साथ उसके बाद की जो लेयर होती है उसको मैनिग्नेस कहते हैं। और ये जो ये वेंट्रिकल्स फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस लिखा हुआ है, ये आपके बीच में जो बीच का भाग होता है इसको कहते हैं। तो इस तरीके से चीजों को ध्यान रखिए। तो जो सेरिबेलम होता है, सेरिब्रम होता है, इसी को क्या कहते हैं? जो ऐच्छिक गतिविधियां होती हैं, सोचने समझने की शक्तियां होती हैं, वो सारी चीजें यहीं पे होती हैं। तो इस चीज को भी विशेष का ध्यान रखिएगा। जब फांसी लगाता है इंसान ना, तो उसका यही चीज टूट जाता है, ये जो होता है ये यहाँ तक आता है भाई, और यही चीजें होती हैं, ये चीजें जो होती हैं वो टूट जाती हैं, मस्तिष्क से कनेक्शन हट जाता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। इस चीज को समझ के चलिए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रह किससे होता है? जब हम लोग पढ़ा रहते हैं बचपन में अमीबा अमीबा, तो हम लोगों का रहता था अमीबा क्या है, कहाँ पाया जाता है? भाई अमीबा जानते हो क्या है? अमीबा वही काई है जो आपके यहाँ पे, जहाँ नल जिसने देखा होगा उसके आसपास जो काई लगी होती है, जो गमले में काई लगी रहती है, या जो नाली के पास कहीं भी जो काई लगी होती है, वही होते हैं आपके तरीके से अमीबा कहलाता है, वही उसी को अमीबा कहते हैं। अमीबा की बात करते हैं। अमीबा भोजन को कहाँ से ग्रहण करता है? तो कूटपाद से ग्रहण करता है, कोशिका मुंह से ग्रहण करता है, सीलिया से ग्रहण करता है, या गुदा द्वार से ग्रहण करता है? सही जवाब की बात करें तो जो कूटपाद होता है उससे वह भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। अगर हम अमीबा की फिगर की बात करते हैं तो यही है अमीबा। इसका फिगर आपने बहुत बार बचपन में ट्राई किया होगा। तो और अमीबा में केंद्रक भी पाया जाता है दोस्तों, केंद्रक न्यूक्लियस जो होता है वो भी पाया जाता है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो ये अमीबा का फिगर है। अमीबा भोजन कहाँ से ग्रहण करता है? तो जो कूटपाद होता है वहां से वो जो है भोजन ग्रहण करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपका, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? भाई बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन, बट आपको हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ये देखने को मिल जाता है। अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन स्क्रीन पे आपके आ चुका है, पेप्सिन, ट्रेप्सिन, टाइलिन, काइमोट्रेप्सिन का अगर हम नाम आपने सुना होगा। अगर हम सही जवाब की बात करें दोस्तों तो जो टाइलिन है, लार में एंजाइम कौन सा पाया जाता है दोस्तों? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, इस चीज का ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहाँ होता है? जैसे मैंने अभी बताया आपको, सेरिबेलम में, हाइपोथैलेमस में, सेरिब्रम में,
या स्पाइनल कार्ड में। तो जो आपका सेरिब्रम है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, आपका सेरिब्रम जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, बुद्धि होती है, चतुराई होती है, दर्द होता है, पीड़ा होता है, ये सारी चीजें दोस्तों आपकी सेरिब्रम में ही पाई जाती हैं। जो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, इस चीज को विशेष करके ध्यान रखिएगा, ये सेरिब्रम होता है। ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो सेरिब्रम जो होता है वही मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। जो भी है बुद्धि, चतुराई, मारपीट, जो भी दंगा फसाद, भाई तुम्हारे दिमाग में जितने भी कचड़े आते हैं ना, सब यहीं से आते हैं, सबका निर्माण यहीं से होता है। तो जान लो इसकी फैक्ट्री यही है, बुद्धि और चतुराई की फैक्ट्री ही यही है। इस सब चीज को समझ लो। जो फीलिंग आती है ना दोस्तों, यहीं आती है। ये दिल विल में फीलिंग विलिंग नहीं आती दोस्तों, ये सेरिब्रम है, यही इसी में सबकी फीलिंग आती है। तो ये जो सबसे बड़ा दिमाग है ना आपका, जो खुराफात का जड़ सारा पैदा होता है ना दोस्तों, यहीं से पैदा होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। सेरिब्रम जो है, बुद्धि और चतुराई की बात करें तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र दोस्तों यही है। सारी फीलिंग, चाहे वह माता पिता के लिए हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए हो, सब यही, सबका निर्माण यही होता है। इसको निकाल फेंको, काम खत्म हो जाएगा, चीजों स्वाहा हो जाएंगी। तो इस चीज को ध्यान रखिए और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, यूकी भावरी का संबंध किस खेल से है? यूकी भावरी का संबंध, अब खेल की बात करते हैं, खेल कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम खेल की बात करें, टेनिस, तैराकी, बैडमिंटन और क्रिकेट की बात करें, तो यूकी भावरी का संबंध अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो टेनिस है उससे संबंधित है। यूकी भावरी का संबंध जो है वो टेनिस से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो सबको पता है भाई, अर्जुन पुरस्कार सिनेमा नहीं दिया जाता है, साहित्य, खेलकूद। अब देखिए है क्या यहाँ पे कि एलिमिनेशन का यूज करिए। सिनेमा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। साहित्य की बात करें, खेलकूद की बात करें और विज्ञान की बात करें, विज्ञान में भी नहीं दिया जाता है। विज्ञान का पुरस्कार मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब जबान पे नहीं आ रहा है मेरे। और अगर हम इसके सही जवाब की बात करें तो खेल कूद के लिए दिया जाता है। और साथ ही साथ हम अर्जुन पुरस्कार का फिगर देख लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस तरीके का पुरस्कार होता है जो कि खेल के क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा की बात करें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है माइकल फिलिप्स। भाई मुझे वो क्वेश्चन आता था, मैंने जान जान के नहीं बताया है ताकि आप उस चीजों को सर्च करिए। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, अगर आप अच्छे कॉम्पिटिटर हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज को सर्च करेंगे कि हाँ क्या होता है। और अच्छे कॉम्पिटिटर जितने भी होते हैं, सबकी ये कहीं ना कहीं क्वालिटी होती है कि वो जैसे ही उनको कोई चीज मिली, वो चीजों को सर्च करना शुरू कर देता है और कहीं ना कहीं उन्हीं का एग्जाम भी अच्छा जाता है। पढ़ने का तरीका यही है कि चीजों को सर्च करते हुए चलिए। आप हर टाइम जैसे कुछ नई चीजें मिले आपको, तुरंत आप सर्च करके उसको अपने पास रख लीजिए। एक बार दो बार चीजें की आपको लाइफ टाइम याद रहेगी और आपका जो मेमोरी है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा। माइकल फिलिप्स की बात करें, अगर हम माइकल फिलिप्स किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, बिलियर्ड से, शतरंज से या तैराकी से? सही जवाब है आपका तैराकी से संबंधित है। माइकल फ्लेक्स की बात करते हैं तो ये है कुछ आपके माइकल फ्लेक्स जो है तैराकी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अपर कट किस खेल से संबंधित है? अपर कट बॉक्सिंग से, क्रिकेट से, तैराकी से या इनमें से कोई नहीं? बहुत बिग बॉस देख लिया भाई। अब अपर कट किस खेल से संबंधित है? तो अपर कट जो है आपका बॉक्सिंग से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? जैसा मैंने अर्जुन पुरस्कार के लिए भी पहले भी बात कर लिया है। अब बात करते हैं कि वो कब से प्रारंभ हुआ। तो ये आपका 1961 से प्रारंभ हुआ। आपका सही जवाब ऑप्शन सी है, 1961 से अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक है? देखिए बैंक से संबंधित जो भी आपका क्वेश्चन आता है, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, कौन सा बड़ा बैंक है, किसने हाल ही में सबसे बड़ी शाखा खोली है, किसने सबसे ज्यादा इस वित्तीय वर्ष में लाभ अर्जित किया है, या किसका क्या दर है, बैंक दर क्या है, ये सारी चीजें, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। सार्वजनिक क्षेत्र की बात करते हैं, कितने बैंक हैं? तो आपके टोटल 27 बैंक हैं। इस चीज का भी विशेष का ध्यान रखिए आप। 27 बैंक हैं आपके सार्वजनिक क्षेत्र के। वहीं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? अब जैसे स्टेट बैंक दिमाग में आया ना, तो बेटा ये स्टेट बैंक नहीं आएगा, तुम्हारे दिमाग में तुरंत से आरबीआई घूम जाएगा और तुम कहाँ लगा के आओगे? 1 अप्रैल 1935 पे ठोक के आओगे, पक्का बता दे, लिख के रख लो। 1 अप्रैल 1935 पे ठोक करके आओगे, जो
जिस दिन तुम सही जवाब लगा के आओगे कि 10 लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो 8 लोगों ने 1 अप्रैल 1935 लगाया, और जान जान के ये ऑप्शन आपके एग्जाम में एग्जामिनर रखेगा ताकि आप 1 अप्रैल 1935 पे लगा करके आए, क्योंकि आप आरबीआई पे चले जाएंगे कहीं ना कहीं। बल्कि अगर हम सही जवाब की बात करते हैं तो 1 जुलाई 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की बात करते हैं, स्थापना हुई। इससे पहले इस बैंक का क्या नाम था? तो इससे पहले इस बैंक का नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इस चीज का भी विशेष करके ध्यान रखिएगा। सही जवाब की बात करें दोस्तों 1 जुलाई 1955 जो है ये आपका कहीं ना कहीं राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें, विश्व बैंक का मुख्यालय। देखिए जितने भी ये अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं इनका मुख्यालय तो रट लो, अच्छे से रट लो एक बार, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। ऑप्शन की बात करें, वाशिंगटन डीसी, जिनेवा में, हैंग में और पेरिस में। ये जो तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं ना कहीं किसी न किसी चीज का मुख्यालय इसमें है। इसको तो बिल्कुल से जाके अभी गूगल करके देख लो। तीनों जो आपकी जगह हैं किसी न किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था का मुख्यालय यहाँ पे स्थित है। और सही जवाब की बात करें तो जो वाशिंगटन डीसी आपका है, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में आपका स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? देखिए दिवस से भी हम लोगों ने एक छोटी सी पहल करी है कि जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस आप पढ़ते जाएंगे उसका डेली शॉर्ट्स के फॉर्म में आपको चीजें देखने को मिलेगी, जिससे कहीं ना कहीं आपके माइंड में चीजें रिपीट होती रहेंगी। तो इसलिए अगर आप इस नए हैं, पहली बार आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किस लिए, क्लास पसंद आए ना आए जो भी चीजें हो, बट आपको कहीं ना कहीं जो वो शॉर्ट्स पढ़ रहे हैं वो आपको एक अच्छी नॉलेज दे करके जाएंगे और आपको एग्जाम में वो काफी आपके हेल्प करने वाला है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें अगर 6 मार्च, 1 मार्च, 3 मार्च और 8 मार्च की बात करें, अगर हम सही जवाब की बात करते हैं दोस्तों तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, विश्व वन्य जीव दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? देखिए मैंने हर चीजों को कवर किया है, चाहे वह दिवस से संबंधित हो, मतलब ओवरऑल जैसा आपका पेपर आता है ना सेम टू सेम हम लोगों ने वैसा पेपर बनाने की कोशिश की है। करंट की चीजों को इसमें नहीं रखा क्योंकि करंट क्लास अलग से होगी, करंट के क्वेश्चन अलग से होंगे। ऑप्शन है 6 मार्च, 1 मार्च, 3 मार्च और 8 मार्च। सही जवाब आपका है जो ऑप्शन सी, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। मिजोरम स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? मिजोरम की जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? 20 जनवरी, 20 अप्रैल, 20 मार्च या 20 फरवरी। सही जवाब की बात करें दोस्तों तो 20 फरवरी को मिजोरम स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये तो दोस्तों टोटल आपके 25 क्वेश्चन, क्योंकि एसएससी में 25 क्वेश्चन आपके एमटीएस में भी सीएचएसएल में भी पूछे जाते हैं। हूबहू जैसा आपका एग्जाम आता है उस तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन किया गया था हम लोग के द्वारा। एक छोटा सा प्रयास है, और ये जितने भी क्वेश्चन है ये कहीं ऐसे वैसे नहीं उठाया गया है। ये आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के ही चीजों को डिजाइन किया गया है, उसको एनालिसिस करके डिजाइन किया गया है। और यह हमारे अगर आप ढंग से इस वीडियो को देख कर ढंग से चीज़ों को समझ के वो चलते हैं, खुद थोड़ा सा एफर्ट आप अपना भी डाल रहे हैं, तो अगर 25 क्वेश्चन आपके जीएस के आने वाले हैं तो 25 में से 20 प्लस आप कर करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। साथ ही साथ अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट हैं तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मतलब तहलका मचा दो किसी तरीके से चीज़ों को, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए एक बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करें। साथ आप शॉर्ट्स को देखना बिल्कुल मत भूलिए, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें उसमें रहती हैं, वन लाइनर चीज़ें रहती हैं और वो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं काफ़ी मदद करने वाली है। तो अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। बहुत बहुत आपका, मतलब ये समझ लीजिए कि इन क्वेश्चन को आप वैसे मत लीजिएगा कि हाँ बस कोई भी क्लास हुई पढ़ लिया मैंने हटा दिया, इस पे विशेष करके ध्यान दीजिए और ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेंगे। थैंक्स फॉर